दोस्तों अगर मैं ये कहूँगा कि एक विलन 2 रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है तो आप कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, हकीकत यही है। और मेरी इस बात को साबित करने के लिए मैं अब आपको बहुत सारे सबूत दूंगा। उन सारे सबूतों को सुनने के बाद आपकी समझ में भी आ जाएगा कि वाकई ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो घंटी दबा दो दोस्तों, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो कब डाला है। देखिए, इस फिल्म के फ्लॉप होने का पहला रीजन तो ये है कि जो एक्टर्स एक विलन 1 में थे वो एक विलन 2 में नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये फिल्म एक विलन 2 लग ही नहीं रही, और जो कहानी एक विलन के एंड में खत्म हुई थी उसको एक विलन 2 में कंटिन्यू नहीं किया गया है। तो जब उस कहानी को कंटिन्यू किया ही नहीं गया, वो एक्टर इस फिल्म में है ही नहीं, तो फिर ये फिल्म एक विलन 2 कैसे हो सकती है? लोग इस फिल्म को एक विलन 2 कैसे मानेंगे? मेरे हिसाब से एक विलन की कहानी को कंटिन्यू किया जाना चाहिए था। देखिए, अगर आपको याद है तो उस फिल्म के एंड में रितेश मर गया था। रितेश का एक बेटा था जिसको सिद्धार्थ मल्होत्रा ने गोद ले लिया था। तो बस कहानी यहीं से शुरू होनी चाहिए थी कि सिद्धार्थ ने जिस बच्चे को गोद लिया था वो रितेश ही है, और वो अब बड़ा हो गया है, और उस लड़के को पता चल गया है कि भाई सिड उसका असली बाप नहीं है, बल्कि सिड तो वो है जिसने उसके बाप को मारा था। अब उस लड़के ने ठान ली है कि वो सिड से अपने बाप का बदला जरूर लेगा। और जैसे कि आपको पता है कि सिद्धार्थ की बीवी श्रद्धा का भी उस फिल्म में मर्डर हो गया था, तो श्रद्धा के मरने के बाद सिड ने दूसरी शादी कर ली है, और उस दूसरी पत्नी से उसको एक बेटा हुआ है। सिड के उस बेटे की एक गर्लफ्रेंड है जो रितेश के दोस्त की बेटी है, जो रोल मैंने प्ले किया था। तो जो सिड का बेटा हुआ है दूसरी पत्नी से, वो रोल सिद्धार्थ को ही प्ले करना चाहिए, और जो मेरी बेटी है वो रोल श्रद्धा को प्ले करना चाहिए। यानी कि इस फिल्म में भी सिद्धार्थ और श्रद्धा की पेयरिंग होनी चाहिए थी। अब जो रितेश का बेटा है, जिसको पाल पोस कर सिद्धार्थ ने बड़ा किया है और जिसको पता चल गया है कि सिड ने ही उसके बाप का मर्डर किया था, अब उसको बदला लेना है, तो अब वो लड़का ये डिसाइड कर लेता है कि वो सिद्धार्थ के बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड को मार देगा। लेकिन क्योंकि श्रद्धा रितेश के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, तो रितेश का वो बेस्ट फ्रेंड रितेश के बेटे से मिलता है और उसको बताता है कि देख, तेरा बाप मेरा जिगरी दोस्त था और ये मेरी बेटी है, तो अगर तुझमें जरा सी भी लिहाज है तो तू मेरी बेटी को नहीं मार सकता। अब रितेश का बेटा दुविधा में पड़ जाता है, उसको अपने बाप का बदला लेना भी है, लेकिन वो अपने बाप के जिगरी दोस्त की बेटी को भी नहीं मार सकता। तो अब बदला लेने के लिए उसके पास सिर्फ 2 ही टारगेट है। एक तो सिड, जिसने उसको पाल पोस कर बाप की तरह बड़ा किया है, और दूसरा उसका बेटा। लेकिन रितेश के जिगरी दोस्त की बेटी उस बेटे को प्यार करती है, तो वो रितेश के बेटे से कहती है कि देख, तुझे अपना बदला लेना है, ठीक है, तू उसको मार जिसने तेरे बाप को मारा था। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तू इसको हाथ नहीं लगा सकता, और अगर तू इसको हाथ लगाएगा तो फिर तेरे और इसके बीच में मैं खड़ी हूं, तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा उसको मारने के लिए। तो एक्चुअली फिल्म एक विलन की कहानी को इस तरह से एक विलन 2 में कंटिन्यू किया जाना चाहिए था। लेकिन ओरिजिनल राइटर्स कहां से आए जो कहानी लिखे? जो हमारे बॉलीवुड में राइटर्स हैं उनको तो सिर्फ इतना आता है कि वो कॉपी कर सकते हैं। उनको कोई फिल्म दे दो, थाईलैंड की, कोरिया की, स्पेन की, हॉलीवुड की, वो उस फिल्म को देखेंगे, कुछ 2-4 सीन अपनी तरफ से उसमें ऐड करेंगे और फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी करके आपको दे देंगे, बात खत्म। इतना ही आता है बॉलीवुड के राइटर्स को। ओरिजिनल कहानी बॉलीवुड में किसी भी राइटर को लिखनी नहीं आती है, सब के सब राइटर कॉपी मास्टर हैं, और बस यही वजह है कि बॉलीवुड की 100 में से सिर्फ 5 फिल्में ही चलती है, 95% फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। तो ये एक रीजन तो हुआ कहानी का और स्टार कास्ट का। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है फिल्म का म्यूजिक। अगर आपको याद है तो एक विलन के सारे गाने ब्लॉकबस्टर थे, मतलब गली गली में वो गाने गूंजे थे। और एक विलन 2 के अब तक 2 गाने रिलीज हुए हैं, दोनों ही वाहियात हैं। पहला गाना है मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, कोई खास गाना नहीं है, बस सिर्फ टाइम पास है। क्योंकि एक विलन का गलियां गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था, तो उसको दोबारा फिर इस फिल्म में रखा गया है। आप अंदाजा लगाइए कि मोहित सूरी के पास नया गाना ही नहीं था फिल्म में डालने के लिए, वही 7-8 साल पुराना गाना दोबारा डाला है। अरे भाई साहब, जो गाना सुपर डुपर हिट हो चुका है, जिसको लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं, आप एक विलन 2 में भी उसी गाने को रख रहे हो। यानी कि आपके पास नया कुछ करने के लिए है ही नहीं, आप टोटली दिमागी तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हो भाई साहब। और तीसरा रीजन बहुत बड़ा है जिसकी वजह से इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, वो है इस फिल्म की स्टार कास्ट। जॉन अब्राहम
अर्जुन कपूर। आज किसी को भी पैसे खर्च करके इन दोनों की फिल्म देखनी ही नहीं है। हाँ, OTT पर फ्री में देखने को मिल जाए तो ठीक है। और ऊपर से फिल्म की कहानी मर्डर मिस्ट्री 80s 90s में चलती थी। आज इस सब्जेक्ट पर बनी फिल्म चल ही नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन फिल्म रिलीज होगी उसी दिन पहले शो के बाद ही पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मर्डरर कौन है। तो इन सभी चीजों को कंसीडर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन इतनी बड़ी सुपर फ्लॉप नहीं हुई है कि इसको 1-2 करोड़ की ओपनिंग लगेगी। एक्चुअली मेरे हिसाब से इस फिल्म को शायद तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए की ओपनिंग लग जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 7 साल पहले जब एक विलन रिलीज हुई तो उसको ओपनिंग लगी थी 16 करोड़ की। तो आज एक विलन 2 को ओपनिंग लगनी चाहिए कम से कम 20 करोड़ की, क्योंकि इस फिल्म का बजट उस फिल्म से बहुत ज्यादा है। उस फिल्म का बजट तकरीबन 60 करोड़ था और इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए है। तो अगर 7 साल पहले एक फिल्म को ओपनिंग लगी थी 16 करोड़ की और आज पार्ट 2 को ओपनिंग लगती है 4-5 करोड़ की, तो वो पहले ही दिन सुपर डुपर फ्लॉप मानी जाएगी। फिल्म एक विलन एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उस फिल्म ने बिजनेस किया था 100+ करोड़ का, और एक विलन 2 लाइफ टाइम बिजनेस करेगी 25 से 30 करोड़ का। यानी कि ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है। आप भी कमेंट में बताइए मुझे कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।